हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन अर्थात एपीएआर के बारे में। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि सत्र 2020-21 से सभी कार्मिकों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन एपीएआर ऑनलाइन स्टाफ लॉगिन के माध्यम से सबमिट किए जाने हैं। तो किस तरह से आपको आपके वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन एपीएआर आपके स्टाफ लॉगिन के माध्यम से आपको सबमिट करने हैं, वही सब कुछ आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं, सीखने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपको आपके स्टाफ लॉगिन के आईडी और पासवर्ड की सहायता से आपको लॉगिन कर लेना है स्टाफ लॉगिन। और जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपका जो होम पेज है स्टाफ लॉगिन का वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल लेफ्ट साइड में आपकी जो 3 तिरछी लाइनें हैं आपको यहाँ पर आकर के क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर आकर के क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखाई देने वाले हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर होम का ऑप्शन दिखाई देगा और उसके बाद में आपको एपीएआर का ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पर जैसे ही आप एपीएआर पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक और ऑप्शन आपको दिखाई देगा एपीएआर डैशबोर्ड। तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। देखिए, जैसे ही हम एपीएआर डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे तो इस तरह की कुछ नई विंडो हमें यहाँ पर दिखाई देगी और यहाँ पर कुछ ऑप्शन हमें यहाँ दिखाई देंगे। 4 एक ऑप्शन हमको यहाँ पर दिखाई देंगे। सबसे पहले ऑप्शन की अगर हम बात करें, क्लिक टू फिल एंड एडिट न्यू एपीआर। अगर आपको नई एपीआर भरनी है या पहले से भरी हुई एपीआर में कुछ एडिट करना है, कुछ अपडेट करना है, तो इस वाले टैब पर आपको क्लिक करना है। दूसरा आपका पेंडिंग, अगर आपको एपीआर देखनी है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तीसरा टैब है आपका फिल्ड एपीआर, कितनी एपीआर, फिल एपीआर, जो भरी हुई एपीआर अगर आपको देखनी है तो इस टैब से आप देखेंगे। और इसके बाद में आपका व्यू एपीआर स्टेटस, अगर आप एपीआर का स्टेटस देखना चाहते हैं कि जो आपकी जो एपीआर है वो कहाँ पर है, तो वो आप इस टैब के माध्यम से देख सकते हैं। तो अभी हम फ्रेश एपीआर भरना सीखने वाले हैं, तो आपको यहाँ पर पहले वाले टैब पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे हम पहले वाले टैब पर क्लिक करेंगे तो आपको एक नई विंडो ओपन होगी। कुछ इस तरह से विंडो आपकी यहाँ पर ओपन होने वाली है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर आपको आपकी जो बेसिक डिटेल है वो यहाँ पर आपको दिखाई देने वाली है। ये बेसिक डिटेल है। अगर इस डिटेल में किसी भी तरह का आपको करेक्शन करवाना है तो आप प्रपत्र 10 में जाकर के वो करेक्शन करवाइए और उसके बाद ही आप यहाँ पर एपीआर फिल कीजिए। तो यहाँ पर जैसे ही हम थोड़ा सा नीचे चलेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिखाई देने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि आपका जो पहला ऑप्शन है वो यहाँ आपको दिखाई देगा मंत्रालय एवं अन्य कार्मिक। तो पहला ऑप्शन आप देख सकते हैं मंत्रालय व अन्य कार्मिक। अगर आप हैं तो आपको यहाँ पर इस वाले गोल बॉक्स में आपको क्लिक कर देना है। दूसरा ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला है तृतीय श्रेणी और द्वितीय श्रेणी शिक्षकों के लिए। तो अगर आप इनमें से हैं तो आपको यहाँ क्लिक कर देना है। इसके बाद तीसरा ऑप्शन आपको दिखाई देगा व्याख्याता, प्रधान अध्यापक या प्रधानाचार्य के लिए। तो इनमें से अगर आप कोई है तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। और लास्ट का ऑप्शन आपका ऑप्शन है कार्यालय में कार्यरत शैक्षिक कार्मिक। अगर आप शैक्षिक कार्मिक हैं तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो इन चारों में से जो भी आप जिस भी आप कैटेगरी में आते हैं वो आपको यहाँ पर सबसे पहली चीज़ वो आपको यहाँ पर केयरफुली आपको सेलेक्ट कर लेनी है। चलिए कोई एक चीज़ हम यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं और आगे की प्रोसेस देखने की और समझने की कोशिश करते हैं। तो मान लीजिए हमने सेकंड ग्रेड या थर्ड ग्रेड के लिए आपने यहाँ पर एपीआर पर क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद में जैसे ही आप यहाँ नीचे आएंगे तो आपको कुछ एंट्रीज के लिए यहाँ आपसे बोला जाएगा। तो इन एंट्रियों को हमें करनी है। चलिए देखते हैं हम क्या क्या हमें यहाँ एंट्री करनी है। सबसे पहली चीज़ अगर हम देखें कि आपका जो प्रतिवेदन का जो टाइम है वो आपका क्या टाइम रहने वाला है, तो यहाँ पर बिल्कुल साफ साफ आपका लिखा हुआ है कि जो शैक्षिक स्टाफ है उनके लिए आपका जो टाइम है 1 जुलाई 2020 से 30 जून 2021 रहने वाला है। इसके अलावा जो भी कार्मिक है, मंत्रालय कार्मिक है, उनके लिए इसका टाइम 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 के बीच में रहने वाला है। तो यहाँ पर जो आपकी डेट है वो फॉर्म डेट से टू डेट जो आपकी है वो आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। इसके बाद में आपका जो लीव है वो लीव आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। अगर आप इस सत्र के में इस टाइम पीरियड में अगर 15 दिन या 15 दिन से अधिक आप सीएल पर रहे हैं तो वो डेट आपको यहाँ पर सबमिट कर देनी, अदरवाइज इसको आपको खाली छोड़ देना है। तो चलिए यहाँ पर हम डेट सेलेक्ट करते हैं और आगे की प्रोसेस देखने की कोशिश यहाँ पर करते हैं। तो सबसे पहले आपको डेट जो है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। एक जो जुलाई है आपकी वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है।
जैसे हम यहाँ पर पहले में 1 जुलाई सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद में 30 जून हम यहाँ पर 21 सेलेक्ट करने वाले हैं, लास्ट डेट आपको दिखाई देगी। इसके बाद में आपको लीव आपको खाली छोड़ देनी है। इसके बाद में आपका जो APAR है वो यहाँ पर आपको देखनी है, APAR की प्रविष्टि की जानी है। अगर आप बिल्कुल फ्रेश हैं और फ्रेश APAR आपको भरनी है तो आपको पहला ऑप्शन यहाँ पर हमें क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर हमने पहला ऑप्शन क्लिक किया। इसके बाद हम देखते हैं दूसरा ऑप्शन आपका क्या है, फॉर्म टाइप। किस तरह का फॉर्म आपका टाइप है, तो राज्य अधीनस्थ शिक्षा सेवा कर्मचारियों के लिए है, जो सबऑर्डिनेट सर्विस के अंतर्गत जो कार्मिक आते हैं उनके लिए ये आपका APAR है। तो यहाँ पर भी आपको सेलेक्ट कर देना है। इसके बाद में आपकी जो पोस्ट है वो आपको यहाँ दिखाई देगी, तो वो पोस्ट आपको सेलेक्ट कर लेनी है। और उसके बाद में जो आपका पोस्टिंग पहले से वो भी आपको यहाँ दिखाई देना है, वो भी आपको सेलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद में आपको सेव पर क्लिक यहाँ पर कर देना है। जैसे आप सेव पर क्लिक करेंगे तो आपने जो भी एंट्री यहाँ फिल की थी वो एंट्री आपको यहाँ पर फिल हुई दिखाई देने वाली है। तो यहाँ पर फिल करने के बाद में आपको नीचे को नए ऑप्शन पर चले जाना है, क्रिएट APAR एप्लीकेशन, क्रिएट APAR एप्लीकेशन। तो इस एप्लीकेशन पर क्लिक करने के बाद में आपको आगे की प्रोसेस यहाँ पर दिखाई देगी। रीसेट ऑल, अगर आप इसको दोबारा से रीसेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं। और अगर इस एंट्री को आप डिलीट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर स्क्रॉल करने पर यहाँ पर एक जो डिलीट का ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ से आप सारी एंट्रियाँ डिलीट भी यहाँ से आप कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम क्रिएट APAR पर यहाँ पर हम क्लिक कर देते हैं। जैसे आप APAR पर क्लिक करेंगे, क्रिएट APAR पर, तो एक नोटिफिकेशन वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि आपका जो APAR एप्लीकेशन है वो क्रिएटेड सक्सेसफुली हो चुका है। और आगे की प्रोसेस फिल करने के लिए, आपका आगे का फॉर्म भरने के लिए आपको रिपोर्टिंग ऑफिसर यहाँ पर आपको सबमिट करना है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से आपको रिपोर्टिंग ऑफिसर यहाँ पर सबमिट करना है। जैसे ही हमने क्रिएट APAR पर क्लिक किया तो आपको एक मैसेज दिखाई दिया अभी कि आपकी जो APAR है वो क्रिएटेड सक्सेसफुली हो चुकी है। तो जैसे आप उस सक्सेसफुली मैसेज को आप देखेंगे तो वहां पर हमें मिला कि आपको अब रिपोर्टिंग ऑफिसर आपको यहां पर सबमिट करना है। तो जैसे ही उस मैसेज पर आप ओके करेंगे तो आपको नीचे की तरफ कुछ इस तरह की जो विंडो है वो आपको यहां पर दिखाई देगी, जैसा कि आप स्क्रीन पर अभी देख सकते हैं। तो यहां पर आपको कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे कि आपका जो रिपोर्टिंग ऑफिसर है और रिव्यूइंग ऑफिसर है वो आपको यहां पर सबमिट करना है। और इसके लिए आपको यहां पर चूज ऑफिसर पर आपको यहां पर क्लिक कर देना है। अब रिपोर्टिंग ऑफिसर आपका कौन होगा और रिव्यूइंग ऑफिसर आपका कौन होगा, तो इसके लिए एक वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वहां जाकर के आप देख सकते हैं कि आपका रिपोर्टिंग ऑफिसर कौन होगा और आपका रिव्यूइंग ऑफिसर आपका कौन होगा। तो उस के अनुसार हमें यहाँ पर दोनों ऑफिसर यहाँ पर सेलेक्ट करने हैं, सर्च करने हैं और आप यहाँ पर उनको सबमिट करना है। नीचे एक ऑप्शन और आपको दिखाई दिया है कि डिलीट ऑफिसर। अगर इन ऑफिसर्स को आप डिलीट करना चाहें सेलेक्ट करने के बाद में तो आप इस ऑप्शन के माध्यम से इन ऑफिसर को डिलीट कर सकते हैं। और इसके बाद में डिलीट एंट्री एप्लीकेशन, जो आपने एप्लीकेशन हमने क्रिएट किया है, अगर उस पूरे एप्लीकेशन को आप डिलीट करना चाहते हैं तो आप यहां से इस एप्लीकेशन को डिलीट भी कर सकते हैं। तो चलिए हम यहां पर आपका जो रिपोर्टिंग ऑफिसर है वो हम यहां पर देखते हैं किस तरह से आपको चूज यहां से करना है। तो जैसे ही आप यहां चूज ऑफिसर पर हम यहां पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद में आपको एक नई विंडो ओपन होगी। देखिए किस तरह से विंडो ओपन होगी। जैसे ही हम चूज जो ऑफिसर है वहां पर क्लिक करेंगे तो आपको यहां पर दिखाई देगा आप किस पीरियड से आप ये भरना चाहते हैं, वो पीरियड आपको यहां पर ऊपर की तरफ दिखाई देगा। इसके बाद नीचे आपको यहां रिपोर्टिंग ऑफिसर, रिव्यूइंग ऑफिसर और एक्सेप्टिंग ऑफिसर, तो यहां पर 2 ऑफिसर हमें यहां पर सर्च करके सेलेक्ट करना है। बिल्कुल सिंपल तरीका है, यहां हम सीखने वाले हैं। तो जैसे ही आप यहां नीचे बढ़ेंगे कुछ ऑप्शन आपको यहां दिखाई देगा, प्लीज सेलेक्ट आपका रिपोर्टिंग ऑफिसर ऑफिसर यूजिंग बिलो फिल्टर। तो नीचे के जो फिल्टर हैं उनकी सहायता से हम ये करेंगे। रिपोर्टिंग ऑफिसर आपका जो है वो टाइम पीरियड में है, आपका वर्किंग में है या रिटायरमेंट है, तो वर्किंग होना चाहिए। तो वर्किंग में आपको यहाँ पर आप जो है सेलेक्ट है वो आपको सेलेक्ट रहने देना है। इसके बाद जो दूसरा ऑप्शन है आपका यहाँ पर, इसको भी आपको नो पर ही रहने देना है। इसके बाद नीचे अगर हम थोड़ा सा आते हैं तो यहाँ पर आपको सर्च करना है। अब सर्च करने के लिए आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए गए हैं। आपके संस्था प्रधान महोदय आपका यहाँ रिपोर्टिंग ऑफिसर होगा,
अगर आप सेकेंडरी हैं और सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आप सेकेंड ग्रेड से पोस्टेड हैं या फर्स्ट ग्रेड से पोस्टेड हैं, तो आपका जो रिपोर्टिंग ऑफिसर होगा वो आपका संस्था प्रधान महोदय होगा। अगर पीएस और यूपीएस स्कूल में अगर हैं तो आपका जो पीओ है वो आपका रिपोर्टिंग ऑफिसर होगा। तो उसका जो आपकी डिटेल है वो वीडियो, उस डिटेल का जो लिंक है वो वीडियो है, वो आपका जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहां जाकर के आप रिपोर्टिंग और रिव्यूइंग ऑफिसर देख सकते हैं और उसी के अनुसार आपको यहाँ पर सर्च करना है। तो सर्च करने के लिए आपको यहाँ पर आपके जो संस्था प्रधान है उसका स्टाफ आईडी से आप सर्च कर सकते हैं, आपकी एम्प्लॉय आईडी से आप सर्च कर सकते हैं और मोबाइल नंबर से आप सर्च कर सकते हैं। और इसके अलावा ये जो ऑप्शन है यहाँ पर भी आप सर्च कर सकते हैं। इन सब एंट्रियों को फिल करके आपको यहाँ पर सर्च करना है। अगर आपके पास मोबाइल नंबर है तो आप यहाँ पर जैसे ही आप मोबाइल नंबर पर क्लिक करेंगे तो आपका जो विंडो है दोबारा से ओपन होगी और यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर का ऑप्शन बिल्कुल बेहतर ऑप्शन है आपके लिए। तो यहाँ पर आपको आपके जो संस्था प्रधान है, जो रिपोर्टिंग ऑफिसर आपके होंगे, वो आपको नंबर यहाँ पर डाल देना है। और नंबर डालने के बाद जैसे ही आप यहाँ पर सर्च पर क्लिक करेंगे और सर्च पर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर उनका सेलेक्ट ऑफिसर में उनका नाम आपको दिखाई देगा। क्योंकि आप मोबाइल नंबर सर्च कर रहे हैं तो सिंगल आपके जो संस्था प्रधान है उसका नाम, उनका नाम आपको यहाँ पर दिखाई देगा और आपको यहाँ पर सेलेक्ट करके और नीचे उनको आपको सबमिट कर देना है। सेम इसी तरह से आपको आपके रिव्यूइंग जो ऑफिसर हैं उनको भी यहाँ पर सेलेक्ट करना है। उनको भी आप इन तीनों ऑप्शन के माध्यम से यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं। पहला है उनका बाय स्टाफ आईडी, एम्प्लॉय आईडी और मोबाइल नंबर है। तो इसके लिए आपका जो रिव्यूइंग ऑफिसर है उसके आपको मोबाइल नंबर या आपको मालूम होने चाहिए या उनकी एम्प्लॉय आईडी आपको मालूम होनी चाहिए, या फिर आपका जो ऑप्शन है सेलेक्ट आपको डिस्ट्रिक्ट करना है, इसके बाद ब्लॉक करना है, इसके बाद आपकी जो करंट पोस्ट है आपकी जो रिव्यूइंग ऑफिसर है उनकी, और उसके बाद में आपको यहाँ पर उनके नाम के 3 अक्षर डालने हैं। 3 अक्षर डाल के भी आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं और सर्च करने के बाद में आपको उनका जो नाम है वो यहाँ पर आपको दिखाई देगा और उसके बाद में आपको सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद में आपको सेव एक्सेप्टिंग ऑफिसर यहाँ पर आपको सेव कर देना है। देखिए जैसे ही आप तीनों ऑफिसर, रिपोर्टिंग ऑफिसर, रिव्यूइंग ऑफिसर मोबाइल नंबर से सर्च करके सेव कर देंगे तो इस तरह से आपको एक मैसेज दिखाई देगा कि आपने तीनों ऑफिसर्स को सेव कर दिया है। और इसके बाद में हमें इसको यहाँ से क्लोज करने के बाद में आपको दोनों ऑफिसर्स के यहाँ नाम जो हैं वो आपको इस तरह से आपकी जो स्क्रीन है उस पर आपको दिखाई देंगे। और उसके बाद में आपको नीचे कुछ ऑप्शन और दिखाई देंगे, डिलीट ऑफिसर्स। अगर आप इन ऑफिसर्स को डिलीट करना चाहते हैं तो पहले ऑप्शन से कर सकते हैं। डिलीट आपका जो फॉर्म है वो भी आप डिलीट यहाँ से कर सकते हैं। और लास्ट में तीसरा ऑप्शन है फॉरवर्ड फॉर ऑफिसर अप्रूवल। आगे आप इसको अप्रूवल के लिए भेजना चाहते हैं तो आपको इस ऑप्शन पर जाकर के क्लिक करना है। चलिए हम क्लिक करते हैं और देखते हैं। जैसे आप ये फॉरवर्ड फॉर ऑपरेशन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक मैसेज लिखा हुआ आएगा, एक नोटिफिकेशन जो है वो मैसेज आपको लिखा हुआ आएगा कि आर यू श्योर यू वांट टू फॉरवर्ड दिस एप्लीकेशन टू रिपोर्टिंग ऑफिसर। आपका जो रिपोर्टिंग ऑफिसर है उसके पास आप इस फॉर्म को, जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म है उसको भेजना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देना है। जैसे आप ओके पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ फिर से एक मैसेज आपको जो है डिस्प्ले होता हुआ दिखाई देगा कि योर जो APR है फॉरवर्डेड टू रिपोर्टिंग फॉर ऑफिसर अप्रूवल सक्सेसफुली। तो आपकी जो APR है वो आपकी अप्रूवल के लिए आपके जो रिपोर्टिंग ऑफिसर है, आपका जो संस्था प्रधान है, वहाँ पर फॉरवर्ड हो चुकी है। तो इस तरह से आपको ये सारा प्रोसेस फॉलो करना है।